देखेंगे वैन हिले का ज्यामिति चिंतन का स्तर, ठीक है। इनका पहला सिद्धांत देखेंगे, जैसे आपको देख रहे होंगे इमेज में, ये है हमारे साइंटिस्ट वैन हिले, ठीक है। इनके बारे में हम आज देखेंगे। वैन हिले ने इस सिद्धांत में बताया है कि ज्यामिति को किस प्रकार से सीखते हैं, ठीक है। जो बच्चे होते हैं वो ज्यामिति को किस प्रकार सीखते हैं इन्होंने बताया। इन्होंने इसके 5 स्तर बताए हैं, ठीक है। पहला स्तर है चाक्षुषीकरण, दूसरा स्तर है विश्लेषण, तीसरा स्तर है अनौपचारिक निगमन, और चौथा स्तर है औपचारिक निगमन, और पांचवा स्तर है दृढ़ता, ठीक है। ये जो टॉपिक है इससे हर साल क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। जितने भी टीचिंग एग्जाम है सीटेट में इस टॉपिक से एक ना एक क्वेश्चन आता है, तो ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो इसे ध्यान से देखेंगे हम। सबसे पहला देखेंगे हम चाक्षुषीकरण ज्यामिति चिंतन का स्तर। इसमें क्या होता है, इसमें बच्चे चीजों को सिर्फ जानते हैं या उन्हें देखकर उनकी इमेज बना लेते हैं, ठीक है। इसमें बच्चा आकृतियों की दिखावट के अनुसार उनका पहचान कर पाता है, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में हम लेंगे जैसे आप इमेज में भी आपको दिखाई दे रहा होगा, है ना। जैसे कि उदाहरण हमारा होगा, जैसे ये वाला देखेंगे समोसे का। समोसे को देखकर त्रिभुज बताता है बच्चा कि ये इसकी आकृति कैसी दिख रही है, त्रिभुज जैसी, ठीक है ना। समोसा त्रिभुज जैसा दिखता है, तो समोसे को देखकर बच्चा त्रिभुज बताता है। और रोटी को देखकर क्या बताता है, रोटी की आकृति कैसी होती है, गोल। रोटी को देखकर बताता है कि गोल, है ना। और बिस्किट को देखकर क्या बताता है, उसे आयत बताता है ना। तो इस प्रकार चाक्षुषीकरण ज्यामिति चिंतन का स्तर में बच्चा किसी भी वस्तु को देखकर उनकी इमेज अपने माइंड में बना लेता है और उनके अनुसार उसकी पहचान करने लगता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारा विश्लेषण ज्यामिति चिंतन का स्तर। इसमें क्या होता है, इस स्तर में बच्चा आकृतियों के गुणों के आधार पर वस्तु का निर्धारण, तुलना तथा वर्गीकरण करने लगता है। यह सीखने का एक तार्किक तथा वैज्ञानिक विधि होती है, ठीक है। तो इसमें हम उदाहरण के द्वारा समझेंगे, जैसे बच्चा वर्ग और आयत में अंतर करना शुरू कर देता है। जैसे कि आप इमेज में देख रहे होंगे, आयत और वर्ग में ये अंतर करना समझना शुरू कर देता है, ठीक है। चलो हमारा नेक्स्ट क्या है, अनौपचारिक निगमन, ठीक है। अनौपचारिक निगमन में क्या होता है, इस स्तर में बच्चा आकृतियों के बीच संबंध बनाना शुरू कर देता है और इसके गुणों के आधार पर निचोड़ निकालकर पूर्ण रूपेण समझने का प्रयत्न करता है, ठीक है। ये होता है इसमें, ठीक है। और नेक्स्ट क्या है हमारा औपचारिक, ठीक है। इसमें क्या होता है, इस स्तर में बच्चा निचोड़ ग्रहण करने के बाद इस नतीजे पे पहुंचता है कि इसे किस तरह के निगामित किया जा सके, अर्थात इसमें बच्चा आकृतियों के फॉर्मूले ढूंढने लगता है, ठीक है। जैसे कि हम आकृतियां, जैसे कि ये देखा है ना, आयत वर्ग तो इससे इस स्तर में क्या होता है, बच्चा मतलब किसी भी आकृति को देखकर या किसी भी शेप या जो भी जिस वस्तु को देखकर इस नतीजे पर पहुंच जाता है कि उनका निगामित किया जा सके उसको, ठीक है। चलो नेक्स्ट हमारा लास्ट क्या है, दृढ़ता। इस स्तर में बच्चा अपने ज्यामिति चिंतन के अनुसार खुद से ही चीजें बनाने लगता है, ठीक है। तो इस स्तर में क्या होता है, लास्ट स्तर में होता है कि किसी भी आकृति देखकर वो खुद से ही अपने इमेजिन करने लगता है माइंड में, है ना। चलो अब इससे रिलेटेड इतना ही था। इसमें आपको ये याद रखने हैं, इसके स्तर याद रखने हैं, आईएमपी है, क्वेश्चन आते हैं इससे। तो इसके बाद हम कुछ क्वेश्चन आंसर देखेंगे इस टॉपिक से रिलेटेड। चलिए, तो पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित में से किस ज्यामिति विकास के एक मॉडल से जुड़ा है जो बच्चों के ज्यामिति तर्कों के स्तर का वर्णन करता है ना। ऑप्शन है जीन पियाजे, माइकल कॉल, वैन हिले, बीएफ स्कैनर। तो ज्यामिति स्तर का हमने ये कौन ने बताया है, वैन हिले ने, ठीक है। तो इसका आंसर हमारा आएगा, कौन सा आएगा, इसका आंसर आएगा हमारा सी, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे हम, निम्नलिखित में से कौन सा वैन हिले के ज्यामिति तर्क के सिद्धांत का चरण स्तर नहीं है, पूछा है, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से देखना है कि क्या पूछ रहा है, ठीक है। नहीं है पूछा है तो इसमें क्या है कि दृश्यीकरण, मूर्ति संचालन, विश्लेषण, स्वयं सिद्धि, अभिग्रहित,
क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा हमारा मूर्ति संचालन। ये ज्यामिति तर्क सिद्धांत का चरण नहीं है, मूर्ति संचालन। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा हमारा बी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब हम। वैन हीले के सिद्धांत के अनुसार ज्यामिति चिंतन के बारे में सही कथनों का चयन कीजिए। ठीक है, हमें कथन दिए गए हैं, इसका सही चयन करना है। क्या है? पहला है हमारा दृष्टिकरण का आधारभूत स्तर है। दूसरा क्या है? निगमन स्तर विश्लेषण स्तर से पहले आता है। संबंध स्तर विश्लेषण स्तर से पहले आता है, के बाद आता है, सॉरी, है ना। तो ऑप्शंस क्या है? ए और बी है क्या? ए और बी दृश्यकरण का आधारभूत स्तर है और निगमन स्तर विश्लेषण स्तर के पहले आता है। नहीं, है ना, निगमन स्तर विश्लेषण स्तर के पहले नहीं आता है ना, हमने अभी पढ़ा। और चलो नेक्स्ट कौन सा है देखेंगे, ए और सी। ए और सी है क्या भाई? दृश्यकरण का एक आधारभूत स्तर है, निगमन और संबंध स्तर विश्लेषण स्तर के बाद आते हैं। हाँ, ये हो सकता है ना। चलो नेक्स्ट ऑप्शन पे देख लेते हैं ये सही है क्या, फिर उसके बाद लगाएंगे बी और सी। बी और सी ये तो रॉन्ग ही है ना, निगमन स्तर और विश्लेषण स्तर के पहले नहीं आता है। ठीक है, और केवल सी भी नहीं है, तो इसका आंसर क्या होगा? ए और सी। ठीक है, सेकंड इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक समोसे को देखकर एक बच्चा उसे त्रिभुज कहता है। वैन हीले के ज्यामिति विकास के सिद्धांत के अनुसार यह बच्चा ज्यामिति विवेचन के स्तर पर है। दृश्यकरण, संबंध पहचानना, विश्लेषण, निगमन। क्या होगा इसमें? इसमें होगा दृश्यकरण, मतलब देखकर वो बताता है ना। समोसे को देखकर वो बताएगा कि त्रिभुज है ये, रोटी को देखकर बताएगा कि गोल आकृति का है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। निम्नलिखित में से कौन सा वैन हीले द्वारा दिए गए ज्यामिति विचलन के स्तरों की विशेषता का लक्षण नहीं है? अनुभव आश्रित, विकासात्मक, अनुक्रमिक, आयु आश्रित। तो कौन सा होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा डी, आयु आश्रित लक्षण नहीं है। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और जो भी आपके फ्रेंड्स जो टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उन तक शेयर कीजिए। और दूसरी क्लास में हम कुछ नया टॉपिक देखेंगे। थैंक यू।